हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम एक बहुत ही सुंदर और मोटिवेशनल इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लिटिल सीड्स, यानी कि छोटा बीज। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना, नए वर्ड्स की मीनिंग सीखना और हिंदी ट्रांसलेशन समझना सीखेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पायरिंग स्टोरी को। तो लिखा है कि आ लिटिल सीड, यानी कि एक छोटा बीज। वाज यानी कि था, लाइंग यानी कि पड़ा, इन यानी में, द सोइल यानी कि मिट्टी। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि एक छोटा बीज मिट्टी में पड़ा था। उसके बाद लिखा है कि इट ड्रीम्ड। यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है बीज के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने। ड्रीम्ड यानी कि सपना देखा। ऑफ यानी कि का। बिकमिंग यानी कि बनने या फिर बनने का। आ यानी कि एक। बिग यानी कि बड़ा। एंड यानी कि और। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। ट्री यानी कि पेड़। वन डे यानी कि एक दिन। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि उसने एक दिन एक बड़ा और मजबूत पेड़ बनने का स्वप्न देखा। उसके बाद लिखा है कि एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। इट वर्कड हार्ड। इट यानी कि उसने। वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करना या फिर कठिन परिश्रम की। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि प्रत्येक दिन उसने कठिन परिश्रम की। इट टूक वाटर। इट यानी कि उसने। टूक यानी कि लिया। वाटर यानी कि पानी को। फ्रॉम यानी कि से। द सोइल यानी कि मिट्टी से। यानी कि उसने मिट्टी से पानी लिया। एंड और सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। फ्रॉम यानी कि से। द स्काई यानी कि आकाश। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि उसने मिट्टी से पानी लिया और आकाश से सूर्य का प्रकाश लिया। उसके बाद है स्लोली यानी कि धीरे धीरे। द सीड्स यानी कि बीज। ग्रू यानी कि बढ़ा बढ़ा या फिर उगना। इनटू यानी कि में। आ स्मॉल प्लांट यानी कि एक छोटा पौधा। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि धीरे धीरे वह बीज बढ़ करके एक छोटा पौधा बना। इट यानी कि उसने। फेस्ड यानी कि सामना किया। स्ट्रॉन्ग यानी कि तेज। वाइंड्स यानी कि हवाओं का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स लिखा है, इसलिए हम तेज हवाएं लिखेंगे, यानी कि तेज हवा यानी कि ताकतवर हवा। एंड यानी कि और। हैवी रन यानी कि भारी बारिश। यानी कि उसने तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना किया। बट यानी कि लेकिन। इट यानी कि उसने। नेवर यानी कि कभी नहीं। गेव अप यानी कि हार मानी। गिव अप मतलब हार मानना और गिव अप मतलब हार मानी। उसने कभी भी नहीं हार मानी। मेनी पीपुल यानी कि बहुत से लोग। थॉट यानी कि सोचा, यानी कि बहुत से लोगों ने
सोचा। इट कि वह, वाज यानी कि था, टू स्मॉल यानी कि बहुत छोटा, टू ग्रो यानी कि उगने में या फिर बड़ा होने में, यानी कि बहुत से लोगों ने सोचा कि वह बड़ा होने में बहुत छोटा है। स्टिल यानी कि फिर भी, द लिटिल प्लांट यानी कि छोटा पौधा, कंटिन्यू यानी कि लगातार, ग्रो यानी कि बढ़ता रहा, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन, यानी कि फिर भी वह छोटा पौधा लगातार बढ़ता रहा प्रत्येक दिन, या फिर भी प्रत्येक दिन वह छोटा पौधा लगातार बढ़ता रहा। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर मेनी ईयर्स, बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद, मेनी ईयर्स यानी होता है बहुत से, बहुत साल, तो हो जाएगा बहुत साल बाद। इट बिकेम, इट यानी कि वह, बिकेम यानी कि हो गया, स्ट्रॉन्ग यानी कि एक, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड यानी कि और, टॉल यानी कि लंबा, लंबा, ट्री यानी कि पेड़, यानी कि बहुत साल बाद वह एक लंबा और मजबूत पेड़ हो गया या फिर बन गया। बर्ड्स यानी कि चिड़ियाँ, बिल्ड यानी कि बनाया, नेस्ट यानी कि घोंसले, ऑन यानी कि पर, इट्स ब्रांच यानी कि उसके शाखाओं पर। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि चिड़ियों ने उसकी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाए या फिर घोंसले बनाए। एंड पीपुल और लोग, रेस्टेड यानी कि आराम करते थे या फिर आराम करने लगे। और इन मतलब होता है में, इट्स यानी कि उसकी, शेड यानी कि छाया, यानी कि और लोग उसकी छाया में आराम करने लगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह स्टोरी और उसके इंग्लिश वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।